औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि मुझे सब देखने वाले खैरियत से हैं। तो आज फिर हाजिर हूँ आपके पास एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ स्पाइसी चिकन कोरमा। तो बिल्कुल नॉर्मल सा स्पाइसी इसको करना है, हमने ज़्यादा नहीं करेंगे। अक्सर ये शादियों पे बनाया जाता है, बहुत ही आसान रेसिपी होती है। स्टेप बाय स्टेप आपने हर चीज़ को नोट कर लेना है। चैनल पे आप अगर नए आए तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, एक प्यारा सा कॉमेंट्स भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की ये वीडियो। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो आप चीज़ें नोट कर लें कि क्या-क्या चीज़ें इसमें ऐड होंगी। तो मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि 1 किलो हमारे पास चिकन का गोश्त है, जिसको हमने पीसेस करके छोटे-छोटे से 15 से 20 ग्राम की एक बोटी है। तो इसको हमने अच्छी तरह से धो लिया है, जो इसमें चर्बी वगैरह होती है वो अपने अच्छी तरह से उतार लेनी है। उसके बाद 2 से 3 पानी में इसको आपने अच्छी तरह धो लेना है। उसके बाद हमारे पास 100 ग्राम दही है। उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ 3 अदद टमाटर है और 1 अदद प्याज है। तो पहले तो हम इनको काट लेते हैं बारीक सी कटिंग। टमाटर आप ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, कुछ इस तरह से टमाटर की कटिंग कर ली है और प्याज की कटिंग कर ली है। तो पकाना कैसे है वो आपने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को नोट कर लेना है। सबसे पहले तो कढ़ाई में हमने 100 ग्राम घी या कुकिंग ऑयल डाल लेना है। तो अब इसको हम गरम कर लेते हैं। अब इस कढ़ाई में हम शामिल करेंगे थोड़े से साबुत मसाले गरम। तो खड़े मसाले इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च, दालचीनी, तेज़पत्ता और लौंग। काली मिर्च भी डाल लेनी है आपने, इससे ज़रा जायका बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। और 5 अदद मिर्चें हैं जो इनको हमने सेंटर में से काट के इसको फ्राई कर लेते हैं। मसाले अल्हम्दुलिल्लाह हाफ फ्राई हो गए हैं, इसमें खुशबू आना स्टार्ट हो गई इन मसालों की। अब हम करेंगे जो प्याज हमने बारीक सी कटिंग की है इसको डाल के। तो अब इसका थोड़ा सा कलर निकाल लेते हैं, बस लाइट सा ब्राउन। तो तरीकाकार बस आपने नोट करना है। कोशिश करनी कि ज़्यादा डार्क कलर इसको ना आए। जैसे ही आपको लगे कि इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया, उसके बाद इसमें आप शामिल कर देंगे चिकन, जो कि हमने धो के अच्छी तरह अपने पास रखा हुआ है। तो साथ साथ ये भी फ्राई हो जाएगा और जो प्याज है उसका कलर भी जो होता है ब्राउन वो भी हो जाएगा। तो अदरक लहसुन अभी नहीं डालना हमने, अदरक लहसुन डाल देंगे तो वो कढ़ाई के साथ चिपकेगा। तो पहले इसको हम हाफ फ्राई कर लेते हैं चिकन को। चिकन को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें शामिल करेंगे आप आधा चम्मच नमक। तो नमक की कमी पेशी हम बाद में भी कर सकते हैं। अब साथ साथ हमने इसको भी पका लेना है और जो नमक हमने इसमें शामिल किया वो चिकन में अच्छी तरह से जज़ब हो जाएगा। चिकन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से फ्राई हो गया। आप देख सकते हैं कि चिकन का कलर जो है वो चेंज हो गया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट। तो जो चिकन की स्मेल वगैरह होती है इससे वो ख़त्म हो जाएगी। अब इसकी भी बुनाई हम इसके अंदर ही करेंगे अच्छी तरह से। अदरक लहसुन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अच्छी तरह से पक गया। अब इसमें हम शामिल कर देंगे टमाटर, जो कि बारीक सी कटिंग की है वो, और दही। 100 ग्राम इसमें दही शामिल कर देंगे हम। थोड़ा सा इसको अब मिक्स कर लेते हैं। अच्छा जी, तो अब आपने मसाले नोट कर लेने हैं। आधा चम्मच इसमें नमक, क्योंकि आधा चम्मच हमने पहले डाला था। 1 किलो में 1 चम्मच डलता है। तो आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च हमारे पास, आधा चम्मच हमारे पास सूखा धनिया, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर है, हल्दी आधा चम्मच, और आधा ही चम्मच मैंने बता दिया इसका ये डालेंगे पीसी हुई लाल मिर्च का। तो ये मसाले 1 किलो चिकन के। तो इसको भी अब हम इस कढ़ाई में डाल देते हैं। मसाले कढ़ाई में डालने के बाद अब हमने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है, ताकि जो मिर्च का कच्चापन होता है वो भी अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए और टमाटर वगैरह अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए।
कुछ इस तरह से हम इसकी बुनाई करें। आप देख सकते हैं जो टमाटर और प्याज वगैरह जिसने पानी छोड़ा होता चिकन है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कढ़ाई के अंदर इसको ख़त्म कर दिया, यानी कि अच्छी तरह से पकाई कर ली इसकी। और आप देख सकते हैं इसका जो घी हमने इसमें शामिल किया था वो सेपरेट होना स्टार्ट हो गया। तो अभी इसको हम 2 से 3 मिनट और बुनाई करेंगे ताकि अच्छी तरह से ये मसाला चिकन में जज़ब हो जाए। बुनाई करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि चिकन जो हम रेडी कर रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आ गया है और ये जायका भी ज़बरदस्त है इसका। आपने घर में ज़रूर ट्राई करना है इसको। तो इस तरह भी आप इसको खा सकते हैं। अगर आप इसमें ग्रेवी करना चाहते हैं, ग्रेवी होगी तो ये बेहतरीन हो जाएगा। जो हम इसके साथ नान या रोटी खाएंगे उसके साथ ग्रेवी लगेगी। तो मैं इसमें शामिल करूँगा तकरीबन आधा गिलास पानी ताकि थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए। और इसको हमने स्टीम लगाना है, जो कमी पेशी होगी वो भी दूर हो जाएगी इस तरह से। उसके बाद आप पानी ड्राई कर सकते हैं इसका। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ग्रेवी ठीक होनी चाहिए। पानी को जैसे ही उबाल आना स्टार्ट हो गया, आप देख सकते हैं जैसे पानी गर्म हो जाए जो हमने इसमें डाला है, उसके बाद आपने इसके ऊपर ढक्कन रख के तो आग स्लो कर देनी है। तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको हम स्टीम लगाएंगे ताकि जो चिकन में कमी पेशी है, कच्चापन है, वो पक जाए अंदर से। तो 10 मिनट को इसको स्टीम देते हैं, आग स्लो कर देते हैं नीचे से। अच्छा जी, तो तकरीबन 10 मिनट का हमने स्टीम दिया है अल्हम्दुलिल्लाह इस कौरमे को। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रेवी बहुत मकबूल सी है, ज़्यादा ना कम, बिल्कुल ठीक ग्रेवी है इसकी। तो इसके ऊपर धनिया और अदरक बारीक बारीक सी कटिंग करके तो गार्निश करें। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है, आपने घर में ज़रूर ट्राई करनी है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो होती है मुकम्मल। अगर तो आपको ये हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ अगली एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।